शासन प्रशासन की समस्याओं को लेकर अक्सर लोग इधर-उधर भटकते रहते हैं और हमने तमाम शिकायतें लोगों की देखी हैं, जो बड़े स्तर पर होती हैं, जो कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते, हमारी शिकायतों पर किसी भी तरीके का निस्तारण नहीं होता है। ऐसी ही समस्या लेकर हम ऐसी जगह बैठे हैं, जो कि खुद एक अधिकारी के अर्दली हैं, अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के अर्दली हैं हमारे साथ। इनके साथ भी एक समस्या है, इनके भाई का पिछले 3 महीने पहले मर्डर कर दिया गया था, जिसको लेकर ये दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। कल ठीक 3 महीने इनकी एफआईआर लिखे हुए हो जाएँगे। इन्होंने जिन लोगों पर एफआईआर लिखी है, उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक अरेस्टिंग नहीं करी है। कारण क्या है और क्या वजह रही है, ये तो जाँच में ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है, लेकिन उनकी कुछ अपनी समस्याएँ हैं, जो वो बताना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से और पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ भी कैसी समस्याएँ हैं, जो कि एक आम नागरिक नहीं है। अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम के अर्दली हैं, यानी कि कहीं न कहीं आपके जो अधिकारी लोग हैं, वो टच में रहते हैं। उन अधिकारियों से सिफ़ारिशें भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके काम क्यों नहीं हो पा रहा है, इनको इंसाफ़ क्यों नहीं मिल पा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे आपसे। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम मोर सिंह है। मोर सिंह जी, एक बार हमें विस्तार से बताइए कि आप जो पीड़ित हैं, क्या समस्या है? किस समस्या से पीड़ित हो आप इस समय? हम अपनी समस्या से पीड़ित हैं कि सबसे पहले हमारे भाई जो हैं हरिद्वार से चल के आए थे अपने साले साहब का इलाज करने के बाद। क्या नाम है भाई का? भाई का नाम है होरीलाल। ग्राम सकड़ा रहते हैं वो। हाँ, वो अपने सगे साले साहब वीरपाल के साथ 10 दिन 8 या 10 दिन पहले हरिद्वार गए थे। वो कुछ पैरों से कमज़ोर हैं, उनको इलाज के लिए कराने के लिए वहाँ गए थे। कितनी तारीख की बात है ये? ये तारीख 5/9 को, उससे पहले की बात है। वहाँ जब पहले गए थे, उसके बाद 5/9 को लौटे हैं अटंगा चांदपुर। वहाँ इलाज कराने के बाद जब अटंगा चांदपुर लौटे हैं, वहाँ से ये 1 बजे टुक-टुक पर बैठे थे, एक वाहन पे अकेले बैठे थे वहाँ से। एक हाथ में नीला बैग था, एक सफ़ेद थैला था इनके हाथ में, एक मोबाइल था और उसमें लहसुन था उस थैले सफ़ेद थैले में और चप्पलें थी और हमारी सासू माँ ने एक साड़ी नई बाँधी थी कि हमारी लल्ली को लेते जाओ। तो उनने काफ़ी सामान दिया और बाकायदा विदा किया और उनको 1500 रुपए जो भी हैं अपने उसमें दिए दक्षिणा में। और हमारे भाई के पास 2-3 हज़ार रुपए तो हमारे 3-4 हज़ार रुपए तो उसके ज़िम्मे वैसे ही पड़े रहते हैं जब आदमी बाहर जाता है तो। हमारा भाई किसान था और किसानी करता था हमारा भाई। क्या घटना क्या हुई है बताइए? घटना ये हुई, वहाँ से लौटे हैं, जब वहाँ से लौटे हैं तो न सैटेलाइट पे 2:56 पर पहुँचे हैं वो। 1.5 घंटे पहुँचने का समय है। दोपहर के 2:56 हाँ, दोपहर के 2 बजे 5/9 को। 5/9/2022 हाँ, सैटेलाइट पे कैमरे मैंने खुद कैमरा मैंने खुद खंगाला है अपने स्तर से और बगैर दरोगाजी वगैरह उसके। तो मेरा भाई 5:56 पे उतरा है और 3:04 पर घर के लिए बैठा है एक हरे वाले टेम्पो पर। उस पर बैठता हुआ गया है और कोई अंगोछा वाला कोई पता नहीं कौन था, यानी कोई रिश्तेदारी होगा वो, जो भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर पहुँचा है। गाँव जाने के लिए बैठा था, तो उन लोगों ने 4 बजे करीब मेरे भाई को पकड़ लिया है। किन लोगों ने पकड़ लिया? यादराम हैं, जमुना प्रसाद हैं और राजपाल हैं और ये ग्राम सकड़ा के निवासी, ये हमारे सगे चचेरे भाई हैं। इन्होंने घटना की है। तो आप इन लोगों पे ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, कोई आधार है आपके पास या फिर आपने ऐसे ही नाम ले दिया इनका और बन गए? क्या आधार है? किस आधार पे आप ये कर रहे हो? ये है, इन्हें अपने सगे मामा का मर्डर किया था। हमारे ताऊ और पिताजी मना करते रहे, उनका मर्डर मत करो, जो ज़मीन जगह अपनी जगह पर है, किसी का जान लेना कोई अच्छी बात नहीं है। मगर कृपाल ने, यादराम ने, राजपाल और हीरालाल और भवानी प्रसाद, इन 4-5 बेटों ने थाना शाही 12/11/2003 में, मेरे पास उसका साबूत भी है और उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट इनके खिलाफ लिखी हुई है। 7 बीघा जमीन के पीछे इनने हमारे कृपाल, उस पे कार्रवाई इनके पहली कार्रवाई इनके खिलाफ हुई थी। फिर इनने पैसा दे लेके वो कार्रवाई शुरू करा दी। उस कार्रवाई में और लोग जो अनकरी लोग वो लोग पकड़ गए। आपके पास क्या आधार है? किस आधार पे आप ये कह रहे हो कि इन लोगों ने आपके भाई का मर्डर किया? हमारे पास ये भी आधार है कि ये पिताजी पे और हमारे ताऊ पर कई बार हमला कर चुके हैं।
324, 325 का इनके खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है पहले से ही। और होरी लाल जो है हमारे ताऊ के पिताजी के साथ रहता था और ये हमारे ताऊ और पिताजी का मर्डर करने की फिराक में रहते थे काफी समय से। फिलहाल अभी ये जांच चल रही है, ये जांच का विषय है, पुलिस अपनी तरीके से तफ्तीश कर रही है, लेकिन आपका कहना यह है कि जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए समय से, वो समय से इंसाफ नहीं मिल रहा है। अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब आप क्या चाहते हो, अब क्या चाहिए आपको? मैं ये चाहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होना चाहिए। और जो है इस दिन घटना हुई थी आने सैटेलाइट पे मेरे भाई मेरा आया था, तो जब पहुंचा है तो 4 बजे इन लोगों ने पकड़ लिया है। पता नहीं मेरे भाई को कहाँ-कहाँ ये घुमाते रहे हैं। उसके बाद ये गांव पहुंच गए हैं 4 बजे करीब। इन्हें एक बरमदेव का पेड़ है, चौराहा है हमारे गांव का, मनी प्लांट है, मनी साहब उसका गैस का, अमोनियम गैस का, वहां पर इन्हें रात के 10 बजे धुंध काटना शुरू किया है। मेरे भाई की आवाज सुनी गई है वहां पर। और रात के 10 बजे एक हमारे यादराम है जो कल्याण सिंह जिन्होंने घटना की है, उनकी वहीं एक झोपड़ी पड़ी हुई है। आपने पुलिस को, जब पुलिस जांच कर रही है तो ये सारे साक्ष्य आपने दिए होंगे पुलिस को? हमने सब कुछ बता दिया है, मगर अब विवेचना, अब राजेंद्र सिंह तो एक बार गए हैं मगर दूसरे दरवाजे अभी तक नहीं गए हैं। थाना कौन सा है ये? थाना केलोड़िया। किलोड़िया थाना में इनका मामला है। आपने कप्तान साहब से कुछ दरखास्त की? किया हमने कप्तान साहब से, बोले हम क्या आपकी विवेचना करवा रहे हैं, विवेचना आपकी चल रही है। 3 महीने हो गए इनकी विवेचना चल रही है, कल 3 महीने खत्म हो जाएंगे इनकी विवेचना को। देखना यह है कि चार्जशीट किस आधार पे लगती है और चार्जशीट में क्या क्या सबूत पेश किए जा सकते हैं इनकी तरफ से या फिर दूसरी तरफ से। फिलहाल इनकी दरखास्त यही है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी किस तरीके से रहता है और हम क्यों इस खबर को दिखाने आए हैं। सैकड़ों और हजारों खबर आपने आज तक देखी होंगी। इस खबर को दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी भले ही किसी पोस्ट पे हो, जो वहां से कमाई भी कर सकता है, लेकिन अपनी ईमानदारी के दम पर एक लड़ाई लड़ रहा है वो व्यक्ति। आप देखने की कोशिश करिएगा कि ये घर है इनका, इस घर में रहते हैं, ऊपर टीन पड़ी हुई है, ये सरकारी कर्मचारी हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य इस खबर को करने का ये था, ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं, इधर पीछे की तरफ को दिखाइए, जो कि ऐसे हालातों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं और उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है सिस्टम में कि सब कुछ पैसा ही सब कुछ बन गया है, पैसे से ही सारे काम हो सकते हैं। और इनको भी ये लगने लगा है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, घर जिस तरीके से भी जैसे तैसे अपने घर का गुजारा बसर करते हैं, बच्चे हैं, इनकी पत्नी की भी हाल ही में मृत्यु हुई है और इस हालात में गुजारा करते हुए सिस्टम से लड़ रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलेगा। और हम भी ये अपील करना चाहते हैं अधिकारियों से कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।